दुर्गा माँ कामाक्षय, जय माँ कामाक्षय, जय जय माँ कामाक्षी नमो। आदेश। गुरुदेव जी को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो का विषय है अघोर रुद्रांश शक्ति मानसिक इच्छा शक्ति को ऊर्जावान करे, समस्याओं का अंत करे। चलिए चलते हैं विषय की तरफ। आदेश आदेश आदेश। धर्म को जानने वाला दुर्लभ होता है, उसे श्रेष्ठ तरीके से बताने वाला उससे भी दुर्लभ, श्रद्धा से सुनने वाला उससे दुर्लभ, और धर्म का आचरण करने वाला सुबुद्धिमान सबसे दुर्लभ है। ज्ञानी का सर्वप्रथम कर्तव्य ही धर्म के साथ साथ कर्तव्य जन कल्याण से जुड़े हैं। और जैसा है कि सुनते हैं कहते हैं, शांत रहो, अपना ध्यान रखो, चिंता मत करो, खुश रहो, इन चीज़ों पर जोर दिया जाता है। इस तरह खुशहाली कभी नहीं मिल सकती। नज़रिया बदलते हुए आप एक हद तक अपने मकसद में सफल हो सकते हैं, मगर वह पूरी तरह कभी नहीं होता, क्योंकि दूसरे आयाम और शक्तियाँ भी आप पर कार्य कर रही होती हैं। उन्हें हल किए बिना आप कुछ खास चीज़ों से कभी मुक्त नहीं हो सकते। चाहे आप अपना नज़रिया बदलने की कितनी भी कोशिश कर लें, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके भीतर और बाहर बहुत सी दूसरी शक्तियाँ काम करती हैं। अगर उनसे नहीं निपटा गया तो आप खुशहाली का वास्तविक अर्थ नहीं जान सकते। कहते हैं कि जैसा है कि हर युग में स्वयं को धीर और ज्ञानी और सिद्ध अघोरी, जो कि कुछ ही दिनों में प्रसिद्ध होने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, और वो मानते हैं कि वो पंडित जोशी अघोरी हैं, और उनको मानने वाले मूर्ख लोग नाना योनियों में भटकते हुए वैसे ही ठोकरें खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा ले जाए जाने वाले अंधे लोग। मन और मकान को समय समय पर साफ करते रहो। अक्सर मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की गलतियां हो जाती हैं। मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझें। मेरा संदेश अवश्य यही है कि जो भी अपनी निजी समस्या, जिससे उनके जीवन में अधिक दबाव है, परेशानी है, बाधा है, जीवन में कितने ही प्रकार के कष्ट हैं जो कि समस्त के जीवन में आने निश्चित हैं, और इनसे हम क्या हैं, साधारण जीव हैं धरा पर, जबकि कोई भी देवता आदि भी रूबरू होते हैं। दुख और सुख सदैव जीवन में आते रहेंगे। ये परिणाम है, ये जीवन है, यही सत्य है। भगवान श्री भोलेनाथ जी स्वयं ही दुख, बाधा और समस्याओं के निराकरण करते हैं। देवताओं को आने वाली समस्याओं में भगवान भोलेनाथ जी ने कितने ही प्रकार के प्रयोग सहित नक्षत्र, ग्रह आदि के साथ साथ ऋषि मुनियों के द्वारा उनके तपबल और उनकी श्रेष्ठता को जन कल्याण में मार्गदर्शन करके रखा है। क्या महाभारत में आपने सुना है, पढ़ा है, और ये तो मूल है, जानते ही हैं कि अर्जुन है, भीम है, कर्ण है, द्रौपदी है, और कितने ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ चरित्र भी हुए हैं, जो कि स्वयं से अपने संग में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ ही रहते रहे। किंतु क्या उनके जीवन में कष्ट नहीं आए थे? क्या उनके जीवन में शत्रु या उनके जीवन में नफरत, परेशानी, छल कपट का आना रुका नहीं? नहीं रुका। जब धरा पर स्वयं भगवान थे तो क्या पापियों ने दुराचार छोड़ दिए थे, जबकि सामने भगवान थे? किंतु क्या दुर्योधन, कंस, जरासंध जैसे, जबकि वो स्वयं भी तपस्वी थे, उन्होंने सब साधनाओं से, तपों से प्राप्त किया था, किंतु कहते हैं कि सारा सब समस्त इच्छा और भाव से ही संपन्न होता है। वो शनि ही भगवान को ना जान सके, या यूं कहें कि वो जानते भी थे तो उनकी समस्त इच्छा तो फिर सुखों के लिए ही रही। दुख, कष्ट
झुकना आदि उनके जीवन में शामिल नहीं रहा। केवल और केवल अहंकार के कारण उनके पास समस्त जो था वो चला गया, सबके समेत प्राणों के। इसलिए सदैव ध्यान दें कि जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है प्रयास और मार्गदर्शन। कैसा भी समय है, युद्ध है, मुसीबतें हैं, संकट है, घोर घिरे हैं, किंतु मार्गदर्शन के साथ मनोबल बढ़ाने में यदि सक्षम मिल जाए तो यही शक्ति कृपा है। सदैव प्रार्थना करें कि जीवन में उचित मार्गदर्शन मिले और सच्चे हृदय के साथ शुभकामनाएं करने वाला संग मिले। यही आज के युग में सबसे अधिक जरूरी है। बाकी तो इंसान स्वयं के संघर्ष से भी प्राप्त कर लेता है, किंतु सर्वथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है संग में रहने वाली अदृश्य शक्ति, जिसको आत्मबल कहते हैं। वो केवल और केवल गुरुदेव मार्गदर्शन से ही संभव है। और जैसे रोग में दवा जरूरी है, नींद नहीं आने में इतर फूलों का प्रयोग होता रहा है, किंतु मानसिक समस्या में नींद कैसे संभव हो पाती है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास, और जिनके प्रयास मार्गदर्शन से हो तो अवश्य ही सफलता मिलती है। अवश्य ही कोई भी समस्या है, सर्वप्रथम शांत मन से उसका सोचिए कि आखिर है क्या, मूल समस्या, फिर करें संपर्क। आधी अधूरी जानकारी के साथ संपर्क नहीं करें, संपूर्ण सहज भाव से संपर्क करें। हम ना तो कहीं जाते हैं, ना किसी के पास हमारा आने का न्योता दे। जिनको किसी प्रकार की दिक्कतें हैं, परेशानी है, केवल संपर्क करें, समाधान परामर्श निर्देशन सहित दिया जाएगा। पाखंडी लोग पाखंडी दुराचार अहंकार के साथ अपनी समस्या ना रखें। हम निर्बल के सताए हुए या उनके घरों में संकट या जिनके परिवार में दिक्कत है, जिनका अवश्य ही दूसरे लोगों के द्वारा कोई कार्यों से नुकसान हुआ है, जिनके घर में, दुकान में, रोजगार में समस्या है, दूसरों के प्रयोग के कारण कहीं कोई दोष है, जिनके निराकरण के लिए, उनके लिए सर्वथा जिनके काम नहीं बनते हैं या कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, केवल सच्चे लोग ही संपर्क करें। जिनके कार्यों में सफलता से हमें भी और भी प्रभु कृपा की प्राप्ति हो। अवश्य ही हम भी पहले इंसान हैं, उसके बाद प्रार्थना करने वाले मार्गदर्शक हैं। अवश्य ही मार्गदर्शन करेंगे, किंतु सहज और निर्मल सच्चे भाव से ही संपर्क करें। आदेश आदेश। ओम नमो कामाक्षय माँ कामाख्या नमो नमः। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें। जय जय माँ, जय जय माँ।